द्रव्य शब्द से भाव शब्द होता है। भाव
सुरत से भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान से स्वानुभूति होती है और स्वानुभूति से केवल ज्ञान होता है। अब ये सूत्र कितना सरल है, कहना बहुत सरल है, कितनी सरलता से कह दिए। द्रव्य सुरत तुम्हारे हाथ में आया, एक बार बार ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक आत्मसात करने का प्रयास कर रहे। द्रव्य सुरत तो हाथ में आया, द्रव्य सुरत का वैभव तुम्हारे सामने, अध्यात्म का महाखजाना खजाना तुम्हारे सामने, अध्यात्म की महासत्ता तुम्हारे सामने विद्यमान है। ऐसे अध्यात्म के महासत्ता में वह चैतन्य प्रभु की तुम कहानी सुन रहे हो, आत्मा की ही कहानी सुन रहे हो, आत्मा का ही अनुभव सुन रहे हो। तो आत्मा के अनुभव सुनने के लिए देह ज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय होना, देह ज्ञान समुच्चय सार। ऐसे ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथादिराज में जहाँ हम चल रहे हैं, तो शुद्ध ज्ञान के साथ मति ज्ञान के साथ एक सूत्र आया बार बार। मति ज्ञान में ये श्रोता राधा एक आई थी तो पीछे निकल गई, 87 नंबर पांचना में यही भी मति ज्ञान वाला उपदेश करता है, शुद्ध ज्ञान वाला अणुव्रत की साधना करता है, अणुव्रत प्रकट किया, और अवधि ज्ञान वाला तब से शुद्ध होता है, मना पर ज्ञान से संयुक्त है, और केवल ज्ञान की विधि लब्धि अर्थात केवल ज्ञान की विधि प्राप्त होती है। कब होती है? जब तुमने समय दिया। शुद्ध ज्ञान अर्थात जिनवाणी को तुमने एकाग्रता से सुना। शुद्ध दान, शुद्ध दान का ये मतलब नहीं है कि बाहर से शास्त्र छपवा दे और बाहर से शास्त्र बनवा दो, और फिर में भी अगर अपने नाम बांध के चक्कर में पड़ गए तो वो शुद्ध दान नहीं है। आया ना, शुद्ध दान कर रहे हैं। शुद्ध दान माने जहां जिनवाणी के नाम पे धंधा भी ना। शुद्धदान इतना सेज नहीं है। शुद्धदान कहना बहुत सरल है, लेकिन शुद्धदान क्या? बोले लिए 10 रुपया 50 रुपया 5000 या 10 रुपया 1000 रुपया के हमें 4 रुपये बंटवा दे, और नाम ग्रंथ गुरु महाराज को कम रहेगा और अपना ज्यादा बड़ा होगा, वो क्या? और भगवान जैसे तैसे अगर छपे गए बैठे गए तो जैसे छपे वैसे ही बांट, लेकिन फिर बीच में बिजनेस करने लगते हैं। काहे के लाने? बोले आने दिलाने फिर हो जाए, आने आवे वर्तमान में जी उस सत्ता का भोग कर नहीं पा रहा और आने की योजना बना रहा। बोले 5000 में न जाएंगे तो 5000 से पहले छप जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। अरे भगवान, ये धंधा चंदा का काम नहीं है। ऐसी अखंड सम्राट सत्ता की जहाँ तुम चर्चा सुन रहे हो, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान माने तुम्हें भी सुरत रहे आत्मा की, और सुरत माने ग्रंथ तुम्हारे सामने है, तो इसमें तुम्हें आत्मा की सुरत की विधि बताई जाती है, और तुम भी ऐसा मार्ग आगे जिसका जीवों को सुरत की जागृति, आत्मा का अनुभव का मार्ग बने, अहंकार की पुष्टि ना हो। क्योंकि अहंकार बीच में आता है वो किसी रूप भी आता है, अहंकार बीच में आता है तो भगवान सुरत रह जाती है एक तरफ, और सुरत भी हो जाता है एक तरफ, आत्मा की सुरत भी हो जाती है एक तरफ, और अहंकार की सुरत वहां बोलने लगती है। और अहंकार जहां बोलता है तो उस अवस्था को गुरु महाराज कहते हैं वो मति ज्ञान से भी खिसक गया। अभी मति ज्ञान सही नहीं हुआ। मति ज्ञान माने बुद्धि पूर्वक सच्चा निर्णय करना, ये मति ज्ञान है। और निर्णय का जो निर्णय सुरत में बना रहे, बाको नाम शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान माने हाथ में गिलास लिया, शुद्ध जल भरा है पानी का, तुम्हें प्यास लगी है। जो सुरत है, सुरत माने प्यास, और हाथ में जो गिलास लाए हो वो तो है उसमें जल, लेकिन कड़कता से पकड़े हो, बाको नाम है सुरत। ऐसे ही भगवान यहाँ थोड़ी सी सुरत, कहाँ सुरत? कि जिस तत्व को तुमने सुना, जिस तत्व को तुमने गुना, जिस तत्व का तुमने अनुभव किया, जिस तत्व को तुम सुन रहे हो, तो मति ज्ञान पूर्वक ऐसे भाव को जागृत करना, शुद्ध ज्ञान की अवस्था जागृत हो, और शुद्ध ज्ञान के साथ ऊपर ऊपर हमारे मोक्ष मार्ग की तैयारी हो। जिनवाणी सुनने का तो यही लाभ है, जिनवाणी सुनने का तो यही फायदा है, जिनवाणी सुनने का तो यही मार्ग है। और गुरु महाराज कितनी एकाग्रता से लेके चल रहे हैं, इतनी तन्मयता से लेके चल रहे हैं, इतनी एकाग्रता से यहाँ लेके चल रहे हैं कि जहाँ एक भी समय की आंख पलक की झपकने बराबर भी अंतराल ना हो। आना भगवान आता हूँ, अच्छे बोले अंतराल हो जाए हमें तो
बोले अंतराल अनंत काल से हो रहा है, वो अनंत काल से संसार में भटक रहा और देख नहीं रहा कि 4 प्रकार के कर्म बंद हो जाते, हो ही रहा है घातीय कर्म का बंद। तो अरे बोले ऐसे कैसे हो रहा? तो ये घाती घनघाई कम चिकनियम ऐसा सूत्र आया। ये घाती घनघाई कम चिकनियम, चिकनियम माने इतने गहरे चिकने हैं, समझ में नहीं आए, वो बंद हो रहा है। जैसे यहाँ भी पड़ा हो और संयोग की बात देख नहीं पाए, पैर फिसल गया, चिकनी डली थी तो देख नहीं पाए, गिर पड़े, तब समाज में आया। क्या समाज में समझ में आया? ये समझ में आया। ऐसे भाव को यहाँ जागृत करने का भाव यहाँ जागृत किया, कितनी एकाग्रता से भाव जागृत किया। ऐसे भाव को यहाँ जागृत श्री गुरु महाराज कहते हैं भगवान, क्योंकि सिद्धांत से बिल्कुल समझौता। अगर सिद्धांत को देखो, सिद्धांत अटल है, सिद्धांत में कोई समझौता नहीं है, सिद्धांत अटल है, लेकिन श्रद्धा में कचास है। कहना अलग है कि जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण, ये सिद्धांत है, लेकिन वह प्रमाणिकता, सत्यता, ध्रुवता अपने श्रद्धा में नहीं आ रही, यह कचास है। और जब जिनेन्द्र के वचन सत्य, ध्रुव, प्रमाण है, ग्रंथ में जो जिनवाणी में जिनागम में मार्ग आया तो सत्य, ध्रुव, प्रमाण है। जिनवाणी, जनवाणी नहीं, हाँ जिनवाणी नहीं तो मैं बोले सभी ग्रंथ है। यहाँ जिनवाणी की बात है, जिन की बात है, और जिनवाणी के मार्ग ज्ञान में जो आया उसका नाम सिद्धांत है। सिद्धांत बनाए नहीं जाते, सिद्धांत बताए जाते। सिद्धांत ये बता दिया, जैसे ये, जैसे ऐसे देखो, पानी बनाया नहीं जाता। ये बाहर की साइंस वाले प्रश्न यहाँ ना देखिए, केवल उसमें बताया जाता है कि पानी में शीतलता, ऐसी ये भगवान आत्मा, आत्मा बनाई नहीं जाए, और सिद्धांत बनाया नहीं जाता। सिद्धांत बनाया नहीं जाता, बताया जाता है। आत्मा बनाई नहीं जा रही, आत्मा बताई जा रही है कि तुम आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। लेकिन उस श्रद्धा में मति ज्ञान पूर्वक निर्णय पक्का हो जाए कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अब मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, तो बीच में वह बुद्धि आ जाती है, बोलती है अरे बोले एक अपेक्षा संसारी भी तो है, एक अपेक्षा सेठ साहूकार भी तो है, एक अपेक्षा गरीब अमीर भी तो है, एक अपेक्षा जिनका लेना देना वो काम भी तो है, एक अपेक्षा जिस संसार का चक्र चल रहा है वो भी तो है। तो जितने अपेक्षा लगी माने वहां भाई को रस है, संसार को रस है। अरे यहाँ डायरेक्ट गुरु महाराज तुम्हें वहां परम दशा का अनुभव करा रहे और वे स्वयं अनुभव करके तुम्हें वो मार्ग बता रहे। पानी में बस डूब रही है, छोटे से घाट पर कहीं देख लो, डूब रही है माने बात डूबने की तैयारी में है बस। और व्यक्ति दो मेन गेट थे, ड्राइवर तरफ का, दो इस तरफ के गेट, तीन गेट खुले, लेकिन इसमें ऐसा मूढ़ व्यक्ति बैठा है कि वो कह रहा है कि जब तक जो इमरजेंसी गेट नहीं खोलोगे तब तक हम नहीं खोलेंगे। क्या मिल लिखा है ना, क्या लिखा है? आ रहा पकड़ में आ रहा। बोले ड्राइवर कूद गया, वो बच गया, हट गया, बाकी पैसेंजर सवारी जो थे गेट उतर के जल्दी जल्दी बैठ गए, पार हो गए। पर वो मूढ़ व्यक्ति क्या कह रहा कि जो गेट वही समय खोलो जाते जिस समय परेशानी आते। आज इतना बड़ा संकट आया, बस पानी में डूबने को तैयार है और ये लोग गेट नहीं खोल रहे। बोले गेट खोलने वाले सब उतर कर पार हो गए। आप वो बैठा है, वो बड़े बेफिक्री से बैठा है। बोले जब गेट इमरजेंसी का खोलोगे तभी उतरेंगे क्योंकि आज संकट आया है। उस गेट से तो हर बार उतरते हैं, लेकिन आज इस गेट से इसलिए उतरेंगे क्योंकि बस पानी में डूब रही है। अब बताओ कौन उसका गेट खोलने आएगा? भाव पकड़ेगा। मूर्खता का ऐसा परिणाम आता है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि भैया अगर कोई गेट खोल ले तो अभी कम से कम बाय बचने के चांस हैं, लेकिन नहीं कोई आए गेट खोले बस अतरा रही है, डूब रही है बस और वो बैठा ही है। जब तक ये गेट तो कौन आ रहा है उसी गेट पर आ रहा बाबा ना पकड़, कौन जाएगा दोबारा आ रहा बाप पकड़। तो ऐसे इधर समझ लो जिन्हें परमात्मा बता रहे हैं इतनी गहराई से इस तत्व का चिंतन तुम्हें दे रहे हैं। सिद्धांत इतना अकाट और विराट सिद्धांत है
चिनार इतना महासागर है, ऐसे महासागर में तुम यहाँ बैठकर तत्व की चर्चा सुनने का अनुभव कर रहे हो। और ऐसा अनुभव करने के साथ में ये भाव भाते रहना कि हमारी ये जीवन की नाव या जीवन की यात्रा या बस माने जो शरीर जब तक ये छूटे इसके पहले हम चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करें। और ऐसे अनुभव करने के लिए इसलिए यहाँ बार बार कहा जा रहा है, जान जाएगी दुनिया जान जाएगी। जान माने आत्मा, जान जाएगी दुनिया जान जाएगी। जहां में से भगवान आत्मा गया सब पड़ा रह गया। जान जाएगी दुनिया जान जाएगी, लेकिन जब जान खुद नहीं जान पाएगी तो जान कहां जाएगी? आया पकड़ में आया। एक बार फिर अनुभव करो। इसलिए ये गाथा पढ़ने के पहले इतना तुम्हारा फिल्टर कहना चाहिए, इतना माने बिल्कुल शुद्धता का भाव जागृत हो जाए कि भगवान ना सिद्धांत में शंका रह जाए, ना गुरु महाराज के मार्ग में शंका रह जाए, और ना अपने आप में शंका रह जाए, ना ग्रंथों में शंका रह जाए। ग्रंथ माने जो अध्यात्म का महासागर, जनवाणी नहीं, इसलिए जिनवाणी इसमें शंका ना रह जाए और जिनवच में शंका ना धार, ये बात परिपूर्णता से अनुभव में आ जाए। सिद्धांत में कोई शंका ना रह जाए, क्योंकि मुक्ति गमनम ना संशय, उसका मोक्ष होगा जिसे संशय नहीं। और अगर तुम्हें अपने आप में संशय है, विद्यालय जाएंगे, कहीं जिनवाणी सुनेंगे, आत्मा को कल्याण होएगो के नहीं होएगो के नहीं होएगो। और तुम ऐसे में हमने जिनवाणी सुनी और आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो क्या होएगो? अरे क्या होएगो? अच्छा ही होएगो। और ज्यादा से ज्यादा स्थान कहाँ मिलेंगे? इसलिए जान जाएगी दुनिया जान जाएगी, लेकिन जब जान खुद नहीं जान पाएगी कि जब जान कहां जाएगी। तो जान जाने के पहले जान लो, इसका नाम है ज्ञान। और ऐसी ज्ञान की अखंड सत्ता को यहाँ गुरु बाबा कहते हैं। उस सम्यक के वैभव में एक सम्यक का 12वां विषय चल रहा। कितने विषय बताए थे? 40 गाथा नंबर 25 से 657 नंबर गाथा तक 40 तरह से सम्यक की सिद्धि करें। इसलिए धन्य धन्य गुरुतार जी तुमरो नाम, जो नर सिद्ध हो सब काम भगवान। ऐसा 40 तरह से भगवान, इसलिए हम कह रहे ज्ञान समझ को एकाग्रता से तुम सुनो। एक एक गाथा भी तुम्हारे इसमें से अपनी वंचना में से निकल ना पाए। कितना महत्वपूर्ण विषय। 12 तरह से सम्यक की सिद्धि और 40 तरह से, और जिसमें कम से कम चल रहा कौन सा? 12वां तरह का। अरे तो बोले सम्यक तो एक तरह का होता है, कार्य की तरह से कहीं एक तरह का होता है। आया ना भगवान? अरे भगवान इसलिए है कि जा जीव को रोग भी नाना तरह के लगे हैं। क्या लगे हैं? वैद्य जी के पास गए, दवाई एक सी दे दो तो बोले भगवान वैद्य जी को भी कल्याण और वह रोगी को भी। काहे के हर का नाड़ी देखते सभी अपनी अपनी पात्रता की दवाई दी जाती है। ऐसे ही आचार्य जन ने ये रोगी इसकी नाड़ी देख के या भाव देख के कि भगवान मन तुम्हारा कहाँ पकड़ रहा है, तो वैराग्य को दृढ़ किया वर्तमान योग में, परम पाणवी भाव को दृढ़ किया कल्याण योग में, संयम के मार्ग को दृढ़ किया चरणान योग में, और शुद्ध तत्व की विधि बताई ज्ञान योग में। और इसकी विधि आई है श्रुतम देव देवम श्रद्धात्म, श्रुतम देव देवम श्रद्धात्म। ऐसे श्रुत पूर्वक तुम जिनवाणी को सुनना और श्रुत पूर्वक सुनकर श्रुत दान देना, माने उपयोग स्वभाव की ओर चले तो जिसकी है श्रुत उपयोग देगा दान,
और जिसकी आत्मा की है शरत वो उपयोग शरत पूर्वक आत्मा को देगा दान। इससे प्रकट होता केवल ज्ञान। बाहर का श्रद्धान की बाहर की बात, यहाँ के श्रद्धान की अंदर। श्रुतम देव देवम श्रुतात्मिकतम, ऐसा भाव लेकर हम चलते हैं कि वह सम्यक ज्ञान की और आत्मज्ञान की क्या महिमा है। तो इसमें सम्यक का 12वां विषय, और 12वां विषय यहाँ से निकल गया था, लेकिन और भी गाथा रात्रि के वांछना में आई थी। अब और इस ज्ञान की विशेष महिमा क्या है, इस महिमा को और इस तरह देख लेना, इतना समझ लेना। ये बात समझ लो, ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान की शुद्धि, माने इतना विषय निकल गया, इतना विषय अब इसमें आ गए है। क्या है? ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान की शुद्धि। ये निकल गया श्रद्धा का, माने ज्ञान पूर्वक सम्यक की शुद्धि। और ये ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान की शुद्धि, ये भाव यहाँ आया। और इस भाव को आप एकाग्रता से फिर देखो। गाथा नंबर 91। ज्ञान सहकारिणो जीवा आत्मसोतात्मसाध्यं परिमात्मा परमसोतं निश्चय ज्ञान साधना। निश्चय से ज्ञान स्वभाव की साधना। कब साधना है कि ज्ञान में सब झलकत रहे, लेकिन ज्ञान में कभी विकल्प नहीं है। देखो अनंत भगवान के केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन उन्हें कभी विकल्प यही नहीं दिखाई नहीं, क्योंकि अपने केवल ज्ञान नहीं होगा। इतना पक्का है ज्ञान स्वभाव में ज्ञान तो था, कोई ज्ञान आत्मज्ञान में बदला, कोई ज्ञान सम्यक ज्ञान में, कोई ज्ञान और मती श्रुतवती मना पड़े, सबसे परे कोई ज्ञान काय में बदल गया केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान में सबको झलक रहा है, सकल द्रव्य के गुणन पर्याय सब झलक रहा है। अमृता सीधी ग्रंथ में एक सूत्र आया है, अमृत महाराज ने दिया है, उस सूत्र बड़ा अनुभव का है कि केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान काय में झलक रहा है। ये सब प्रश्न किया और उनने फिर उत्तर भी दिया कि आदि आलन बाबा ऐसे ही प्रश्न उठाया और ऐसे ही प्रश्न का समाधान भी किया कि क्या बताओ केवल ज्ञान में सब झलकता है, तो केवल ज्ञान भी काय में झलकता है। तब समाधान में आया, बोले केवल ज्ञान भी ज्ञान में झलकता है। क्यों? जो केवल ज्ञान हुआ है वो छूट जाने वाला है, लेकिन जो ज्ञान है वो कभी छूटता नहीं। ऐसे ज्ञान की अवस्था परम पूज्य गुरु बाबा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान सहकारिणो जीवा, ऐसे ज्ञान की जिसने सहकारिता करी जिस जीव ने, उसे वह साधना में आत्मसाध्यं, बस और आगे क्या लगता है, परमात्मा परमसोतं। परमात्मा माने वे परमात्मा है, वे ठीक है, सिद्ध परमात्मा है, बोले सिद्ध परमात्मा की जय। अनंत परमात्मा है, बोले अनंत परमात्मा की जय। लेकिन इधर कौन सा परमात्मा? परमात्मा का मतलब परमात्मा। कौन सा आत्मा? पर आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा माने पर आत्मा, चाहे सिद्ध हो चाहे अनंत प्रभु, परमात्मा माने परम आत्मा, परमात्मा माने पर और परम आत्मा। इधर गुरु बाबा कह रहे हैं, अरे परमात्मा परमात्मा, यहाँ किसका नाम? परमात्मा परमसोतं। अरे उनने शुद्ध अवस्था को उपलब्ध कर लिया, वे परमात्मा बन गए। वे परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि तुम जैसे हम हैं ऐसे ही तुम। महावीर स्वामी कह रहे कि कई महावीर स्वामी आरातम भगवान है। अच्छा महावीर स्वामी ने ये क्यों नहीं कहा होगा कि हम आत्मा हैं, तुम हमें संसारी। अच्छा क्या कहा? देखो क्या कहा, हर आत्म भगवान ने, बोले जैसे हम भगवान ऐसे तुम भगवान हो। बस अंतरता है, इधर घातीय कर्म क्षय हो गए और इधर अब घातीय कर्मों का संयोग है, तो उन्हें क्षय करो जल्दी से, तुम और हम भी
सम्मान, कितनी सी बात। बेकारी में कह रहे नहीं तुम अब संसारी हो, बड़े दयावान हो और बड़े दया के पात्र हो, तुम अब संसार में भटकते हो, हमें तो जो संसार का स्वरूप समझ लो तो हम तो चले मोक्ष। ऐसा तो नहीं कहा। अरे उन्होंने क्या दशा बताई भगवान। परमात्मा परमं सत्यम, इसीलिए हम भगवंतों को मानते हैं, लेकिन कोई भी भगवान ने संसार में भटका नहीं। तीर्थंकर परमात्मा निर्वाणी जिनवर और वीतरागी भावलिंगी निर्गंध साधु जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, वो कभी जीवों को भटकाएगा, कभी मिथ्या अज्ञान के उपदेश देकर भटकाएगा भी नहीं, क्योंकि उसे समय नहीं है भटकाने का और उपदेश देने का। एक साधु और अगर अनिरुद्धता के श्रावकता के मार्ग पे भी वो चल रहा है तो वो भी भटकाएगा नहीं, क्योंकि भाई के ऊपर जाने की तैयारी। इसलिए पंच परमेष्टि भगवंतों को हम स्मरण करते हैं, लेकिन परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का भाव समझो। देखो या इस शब्द को देखकर योग देव ने प्रश्न कर और वो योगिंद्र देव ने उत्तर प्रश्न का उत्तर दिया है, माने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ आचार्य योगिंद्र देव ग्रंथ और ये दो जनों के बीच का ग्रंथ है। प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न करे और आचार्य योगिंद्र देव ने उत्तर दिए, बस इतना ही है। प्रभाकर भट्ट प्रश्न करते गए और आचार्य योगिंद्र देव उत्तर देते गए। इसका नाम है परमात्मा प्रकाश ग्रंथ। और ऐसे ही ग्रंथ सिद्धर नाम के ब्राह्मण प्रश्न करत गए और आचार्य उमा स्वामी जी उत्तर देते गए, वाको नाम है प्रकाशु। तो एक वक्ता, एक श्रोता, एक ने कहा, एक ने सुना, ऐसा सुना कि वो ग्रंथ बन गया। आया ना? तो अब परमात्मा प्रकाश को पढ़ के परमात्मा प्रकाश के साथ परम आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित मत होना, क्योंकि परमा सत्ता आत्म सत्ता है, वो अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में प्रकाशित है। परमात्मा प्रकाश माने परम आत्मा के प्रकाश से तुम प्रकाशित मत होना, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अपने आप में परिपूर्ण है। और इसका नाम यहाँ दे रहे हैं गुरु बाबा, परमात्मा परमं सत्यम, परम आत्मा परम श्रेष्ठ अपने आप में इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है, इतनी प्रकाशित है, इतनी प्रकाशित है, जिसे माला रमण ग्रंथ में कहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म। ये प्रकाश कब अनुभव में आता है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, क्या निधि प्राप्त हो जाती है? रचना के अमलंग कृष्ण स्वरूपम। अब क्या करें? तत्काल सारदाम बहु भक्ति युक्तम, पूरी ताकत लगाओ। काय दिलाओ? काय आ रहे हो आप? देखो ताकत कैसे समझ में आए। तनक आ रहे हो दूर से, विद्यालय नहीं आ रहे थे या और कहीं का भाव तो ना भाव समझ ले। पानी की तेज बूंदें आई, जल्दी से दौड़ लगाई, कभी ना जाए। अरे ताकत समझ में आ रही, जब जड़ पहाड़ की कैसे तो पानी की बूंदें आई, जल्दी से दौड़ लगाई कि हम भीग ना जाए। और विद्यालय आ रहे हो तो ऐसे आ रहे हो, आ रहे हो पकड़ में आ गया, आ रहा बोले चलो चल इधर रहे, विचार करो, फिर आए यहाँ तक, फिर कहीं नीचे थोड़े से ठमठम में आ गए, माने तुम्हारे नहीं और कम जगह देखते हम बात तरह ठमठम में आ गए, फिर कम से कम एक आध जगह तो मिल जाए हमसे बात कर लेके लाए। आया ना भाव पकड़। एक तरफ वो भाव देखो कि हम पानी में भीग ना जाएं, और एक तरफ इतनी से प्रमाद कराते हैं कि हम कम जिनवाणी सुन के भीतर से भीग ना जाएं। एक वो दशा देखो, एक जल दशा देखो कि वो इधर इतनी जल्दी से भागेगा कि हम पानी में भीग ना जाएं। और वो बात भूले जाते, पानी में नहीं गलता राम, वो भूल ही गए, बस शरीर में भीग ना जाए कपड़ा, तो वो जल्दी से भागेगा कि हम भीग ना जाए। और इधर आने में जिधर जिनवाणी सुन के
आत्मा का ये परम तत्व का जहाँ अनुभव हो रहा है, तो यहाँ आने में वहां भी जो ही भाव रखे कि हम जल्दी से ना पहुंच जाए, और नहीं तो भीग ना जाए, और कहीं भीग गए तो घर गृहस्थी परिवार को का हुई है। अरे गुरु महाराज कह रहे जो होने हुई है सो हुई है, तुम तो सुन लो, का सुन लो, सुनी नहीं जैसी वाणी, सुनी नहीं अगर तक, लेकिन आप सुनी हमने जैसी वाणी, रोम रोम रोमांचित हो जाए नयन भरे पानी, सुनी अब हमने ऐसी वाणी। वह बात अलग ही है, सुनी नहीं अलग ही है, लेकिन आज तो सुनी, और आज सुन के ऐसा अनुभव करो, धन्य धन्य गुरु कारण तुमरो नाम, जो न तुमको जपत है सिद्ध होत सबका। आज तक ग्रंथ की हमने आरती उतारी, बड़ी श्रद्धा की चीज है, उतारते हैं आरती, वेदी पे वेद विराजमान है, ग्रंथ विराजमान है, आरती उतारते हैं। आरती तारण स्वामी की जय जय जय, जिनवाणी की, तो बड़ी श्रद्धा की चीज है आरती। आरती करो, चंदन लगाओ, प्रसाद लगाओ। अब तो 2-3 जन ऐसी आदत हो गई कि ऐसा नहीं तुम तो ऐसा लगाओ, ऐसा ही लगाओ। खौर को चंदन इसलिए कि जिसमें 5 तरह के 2-3 तरह के भाव बन जाते हैं। ऐसा लगाओगे तो 5 परमेश की 5 लाइनें खिंच जाती है, ऐसा लगाओगे तो 3 लाइनें जाती है, जिसमें सामने दर्शन ज्ञान 4 है। और ऐसी बिंदी रखोगे सिद्ध स्वरूप प्रकट। बताओ, परमेश की तुम्हारे भीतर, रत्नात्रय स्वभाव तुम्हारे भीतर, और सिद्ध स्वरूप भी तुम्हारे भीतर। तो जो है चंदन को आरती जब श्रद्धा के साथ करते, केवल ज्ञान ज्योति भाव के साथ आरती, इसलिए ये आरती और प्रसाद को प्रभावना के लाने आता है, प्रभावना में बढ़ जाता है। लेकिन आरती पढ़ने के साथ एक लाइन पढ़ते हो, देखो पढ़ देना, क्या पढ़ते हो? गले में की माला, गले में संगीत की माला, और आगे हृदय में वेद ज्ञान पाला, धन्य वह पंत वाला की महिमा में शिवगामी की। माने जिनवाणी का भगवान तो है ही है, इसलिए कि जहाँ शिवगामी की यात्रा बताए उसका नाम अध्यात्म वाणी। और ऐसे अध्यात्म के वैभव को हम यहाँ सुनते हैं, जहाँ सम्यक के वैभव को सुन रहे, तो अब पर के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, तुम अपने आप में परिपूर्ण। और इस बात को यहाँ निश्चय ज्ञान सहावनम, बस एक परम निश्चय नहीं से, बच्चों की ये निश्चय व्यवहार के भेद चलते हैं। एक जगह व्यवहारवासी कौन होता है, वो व्यवहारवासी कौन होता है, तो गुरु महाराज कह रहे तो यहाँ भेद प्रभेद मत करो, तुम तो एक देखो। निर्निश्चय नहीं जानन्ते शुद्ध तत्व विलीयते, ममाते मा गुणम सोतम नमस्कारम। अरे निश्चय व्यवहार वहां तक चले जहां तक वस्तु की तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही, और जब वस्तु सिद्ध ही हो गई तो ना वह व्यवहार है और ना निश्चय है। और ऐसा निश्चय ऐसी अवस्था में कहा, निश्चय ज्ञान सहावना। पानी की सीढ़ी उतर रहे हो, माने सीढ़ी एक पांव नीचे रखा तो घुटने तक आ गए, दूसरा पांव रखा जंघा तक आ गए, तीसरा पांव रखा और कमर तक पानी, और नीचे उतरे सीना तक पानी, और नीचे उतरे गले तक पानी, और नीचे उतर गए कितना पानी। अब पानी बताओ, नीचे कितना पानी और ऊपर कितना पानी? बोले अताए पानी। ऐसे ही अनुभव दे रहे हैं कि जब तक तुम समझ रहे जिनवाणी, तब तक निश्चय व्यवहार का भाव भी समझ में आएगा। लेकिन जब डूब ही गए वहां में, निश्चय ज्ञान सहावनम, डूब गए, अब बताने वाला है ही नहीं है कि भैया ऐसे क्या बता रहे। अब इस अवस्था को अनुभव करना और ऐसे अनुभव दिलाने सम्य ज्ञान की
ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान की शुद्धि और ये विषय यहाँ बराबर चल रहा है और इतना अनुभव में लेके चलना। अब इस ज्ञान की विराट सत्ता अनुभव में और कैसे आए देखो। ज्ञानम च दर्शनम श्रोतम ज्ञानम चलन सहजतम ज्ञानम सहितम श्रोतम ज्ञानम केवलम लोचनम। लोचन कहते हैं आँख को, नयन कहते हैं आँख को और नेत्र कहते हैं आँख को। और तीसरे चार ये भाव आया है गुरु महाराज का। यहाँ एक भाव देखना, ज्ञान और दर्शन, ज्ञानम च माने तो ज्ञान और दर्शन शुद्धम, गुण की अपेक्षा ज्ञान गुण अपने आप में शुद्ध है, दर्शन गुण अपने आप में शुद्ध है। और जब ये अनुभव आया ध्यान में तो जितनी देर एक निर्विकल्पता का भाव बना उतनी देर में आचरण माने चारित्र भी शुद्ध। और जब ये रत्नात्रय की अभेद अवस्था अपने आप में भगवान आया उतनी देर में ज्ञान के साथ रत्नात्रय के साथ अपने भी काम किया। कैसे अपने काम किया? जैसे देखो छोटी सी बात चलने दिमाग में बैठ जाए, इधर बैठे हो, भाव आया कि अभी दूध रोज पी के आते, आज पी के नहीं आ पाए, भाव तो आ रहा है, रोज आते थे पी के और आज नहीं आ पाए। संयोग की बात, अंदर से जब चिन्हवाणी सुनी ये भाव जागृत होगा, उतनी देर ये भाव जागृत कर लिया कि भैया दूध तो कई बार पिए, अनंत बार पिए, आया न भगवान अनंत बार पी के आ गए, कई बार पी के आ गए, लेकिन भगवान चिन्हवाणी के अमृत रस को हमने नहीं पी पाए। आज अभी चिन्हवाणी का अमृत रस पी रहे हैं, अगर 10% तक तो चाहे कच्छु नहीं जाना माने नहीं जाना, जो इच्छा आ रही थी ना उस संज्ञा को जिसने रोक दिया बाप का नाम है तप। इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को जिसने रोक दिया उसका नाम है तप। तो रत्नात्रय तो था ही, और रत्नात्रय ने इस तप ने कैसे काम कर दिया? ज्ञानम सहित तपम, बिल्कुल उसने शुद्धता पूर्वक रोक दिया उस इच्छा को, बिल्कुल बुद्धि पर भाव हुआ। तो बोली का तप में इतनी शक्ति है, अरे बोली तप में बहुत बड़ी शक्ति है। कर्म से कर्म हो बच्चे समान है, परीक्षण पर की पूजा में पढ़ेंगे, कर्म से कर्म हो बच्चे समान, उत्तम तप शिव मार्ग बताना, तो वो उत्तम तप की मार्ग तो आए। तो इतना सा काम, जब तप में इतनी बड़ी शक्ति है तो वह इतना सा काम नहीं कर सके कि दूध पीने की इच्छा नहीं कर सके कि ना आ जाना। तो ज्ञानम सहित तपम शुद्धम, और अब भगवान इच्छा भी रुक गई, रत्नात्रय का भाव भी जागृत हुआ। तो अब गुरु बाबा कहते हैं ज्ञानम केवलम लोचनम, लोचन कहते आंख को, आंख तुम्हारी शास्त्र में लगी रहे। आया ना, जहां बरस रहा है अमृत, इस अमृत में ही आंख लगी रहे। जैसे उस व्यक्ति पेड़ पे टंगा है और एक बूंद गिर रही है, देवता बेचारे कह भी रहे हैं कि जाओ भैया, और नीचे से वो हाथी उस तना को हला भी रहा है। उधर रात दिन जैसे उसके चूहा उस डाल पे जिसको पकड़े हैं वो उसको काट भी रहे हैं, और इधर मधुमक्खियां वो तना हलता है तो वो उड़ के उसको काट भी रही हैं। और नीचे देखता है तो निगोद नरक जैसे अगर भी सामने पड़े हैं, इतने गहरे गुहा बिल्कुल सीधे, लेकिन वे देवता कह रहे हैं भैया इतने काहे संकट से रहे हो, देर मत करो, चलो तुम जल्दी आके तो हम तुम्हें ऊपर भी पल्ला ले रहे हैं। तब वो कह रहा बस चल तो रहे, लेकिन कथा सबने सुनी, चल तो रहे लेकिन बस एक बूंद और टपक जाने, बस एक बूंद का परिणाम ये रहा कि वो संसार में भटक गया। ऐसे इधर यहाँ गुरु महाराज कह रहे कि एक तुम्हारी नेत्र मान ली आंख, अगर आंख तुम्हारी शास्त्र में लगी है तो समझो तुम कुछ यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो, और नहीं
आराधना है हाथ में और माला है हाथ में, और कोई आ भर जाए कल की ना परसों की ना साल भर की पूरी सुना के जाएगी। आया भाव पकड़ ज्ञानम लोके वल लोचना। बोले एक तरफ वो दशा देखो कि समय जाना था स्वभाव में, आज का वर्तमान का समय परिणाम जाना था स्वाध्याय में, और लग गए वह व्यर्थ की चर्चा में। तो इसलिए लिखा अधर्म मूलस्य, व्यर्थ की चर्चा अधर्म की जड़ है। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो, चित्तालय में तो न करो, धर्म आयतनों में ना करो, क्योंकि अन्य स्थानीय कृतम पापम धर्म स्थानीय विनश्यति और धर्म स्थानीय कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। यहाँ के बांधे कर्म, अरे जगत के बांधे तो यहाँ क्षय हो ही जाएंगे, क्योंकि तो अच्छा काम कर रहे तुम। आरती चंदन प्रसाद करोगे, भगवान करोगे, जिनवाणी सुनोगे, आत्मा की बात सुन रहे हो, गले में संगीत की माला का अनुभव कर रहे हो, कच्चे कर्म कटेंगे ही, लेकिन भगवान और ये सब आप ही मत समझिए। तनक सिद्धांत के अनुसार कर्म तो जब कटेंगे जब धर्म ध्यान में लीन हो, धर्म ध्यान से कर्म कटे। ये पुण्य बंध का आश्रव का कारण है अलग, लेकिन कर्म वासे कटेंगे जब तुम धर्म ध्यान में हो जाओ। ऐसी हो इतना नहीं हो रहा तो कम से कम वहां से हटे तो इधर आ गए। अब इधर आकर फिर भी काम करने लगे जो घरे कदम की। तो उसलिए कहा आचार्यों ने कि अन्य स्थानीय कृतम पापम धर्म स्थानीय विनश्यति और धर्म स्थानीय कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य। कि जगत के किए हुए तो कर्म यहाँ क्षय होंगे, अब इतना ही कर ले जब के तो क्षय, और इतना कहीं पर व्यवस्था है नहीं कि वैकुंठ में कर दिया जाके कर, इतना वैकुंठ में कच्ची नहीं। अरे बोले भगवान एक अनुभव का बनवा बनाओ कि यहाँ बाहर का वैकुंठ कुंड कच्छ नहीं, आत्मा अखंड है। और ऐसे अखंड आत्मस्वाद की बात जिनवाणी में तुम पढ़ रहे हो, गुरु बाबा के ग्रंथों में गाथाओं में तुम पढ़ रहे हो, ये गाथा पढ़ के इसका नाम तो है स्वाध्याय, और भीतर डूब जाओ वहां को नाम है स्वाध्याय। तो इसका नाम है ज्ञानम केवल लोचनम। एक जगह तो आम का एक भाव आया और एक जगह भाव आया है नयनम ज्ञान सुरमनम। नयन कहते आंख, नयनम ज्ञान सुरमनम एक जगह ए भाव आया, एक जगह और नेत्र का ए भाव आया चविष्टाना में। तृतीय नेत्र, तृतीय नेत्र माने जो आंखों से ऊपर पड़े, वो दशा का एक भाव है। और एक जगह आया कमल पाड़ ग्रंथ की अंतिम अंतिम तुलना में नयन मेरे ममलमयम देखते तरन के मां। नयन मेरे ममलमयम पर सत्य तरन के मां। एक तरफ वो भी आंख का भाव है, एक तरफ बीच में जो नयन नयनम ज्ञान सुरमनम ये भी आंख का भाव है, और यहाँ भी ज्ञानम केवल लोचनम, यहाँ भी आंख का लोचन माने आंख, यहाँ का ये भाव है। तो तुम्हारी आंख, क्योंकि जब आंख में संसार है और जब आंख में मोक्ष को मार्ग है, जब आंख ही आया ना भगवान है, आया ना भगवान। अच्छा, कान में सुनने में आता है और आंख में देखने में आता है। एक जगह उदाहरण पड़ा, कहीं से निकल रहा है कोई व्यक्ति, आम का सामने पेड़ है, एक पेड़ उस आम में से गिरा, कान में सुना, उसने देखा, आंख में पैर थोड़े बढ़ गए, हाथ में उठाया और उठाकर उससे देर नहीं लगी और उसने चखना शुरू कर दिया। जीव ले रही है स्वाद। देखो इनमें जुड़िए मत, ये शब्दों में निकाल के तो स्वाध्याय तो सब तर्क से बात मत पकड़ना, नहीं तो भगवान कहना बोले ऐसे कैसे हो गया। तो हम तो बता रहे हैं, कहीं चूक जाए तुम अनुभव भी बता। देखो केवल इसलिए हम बता रहे हैं, इतने में आ गया मालिक, और मालिक ने उठाया डंडा और उसकी पीठ पे करने लगा पिटाई। आपको पीठ कहती है, बोलता नहीं है ये जड़,
बोले हमारी गलती नहीं, गलती तो हाथों की ये पांव की है, उसने पांव तो खटका। अरे बोले पांव में हमारी गलती नहीं है, गलती तो हाथ की है। एक उसने हाथ को खटका, वो कहते हमारी गलती ही नहीं है, गलती तो कौन की है? आंख की है। बोले उसने देखा, उसने ये बात सो बोली आप कहती हमारी गलती नहीं है, गलती तो कौन की है? कान की। तो बोले कान पकड़ा। बोले आप कौन ने खाया? तो बोले हमारी गलती ही नहीं है। तो बोलो गलती कौन की? बोले गलती तो अरे भगवान ये सब में उलझना मती, बेचारे जरा सा रसना इनकी की परिणति को हम कह रहे हैं, जब आंख जरा सी वह आम के रस के भाव के लिए चली गई तो कितनी पिटाई। और अगर संयोग की बात वहां से हट जाता और अपनी रास्ता से चला जाता तो चला ही जा रहा था, एक पथराही अपने रास्ते से चला जा रहा था, लेकिन एक आम ने उसे लगा दिया जाम, और ऐसा लगाया जाम कि शरीर हो गया था लोहन। आराय भाव पकड़ में, इसलिए दृष्टि माने आंख, और आंख को तुम लगाओ कहां? बुद्धिपूर्वक। ज्ञानम केवल लोचनम। और जब ऐसी तैयारी भाई तो आगे देखो क्या तैयारी होती है। दर्शनम दर्शकेशोतम, बस एक ही दर्श दे और दूसरा कोई भाव नहीं। दर्शनम दर्शकेशोतम ज्ञानम लोकिदम। भाषम एक गोट है तो पीछे बारी अगर भी दो के दो आ गए तो वो भाई अपने घर पहुंचा देगी, है ना? ऐसा ही खेल का है। और संयोग की बात, एक गोट एक के साथ और तो वो पीछे वाली बाई का गिर जे भगवान खेल खेल में कितना काम हो जाते, ये भगवान दिखा गए ये हिंसा के कारण है सब। बोले सावन के दिन बनते शक्कर के भी घड़िया गल्ला, बोले हाथी दे दो, हाथी खाते हैं, घोड़ा ही दे दे। आने भगवान उस तौल में देता है, अगर एक घोड़ा कनक पर डाल दे तो लेवा ने घोड़ा टूटा। माने इतने हिंसा के कारण बुद्धिपूर्वक और ले जा के घर साफ विडम्बना ऐसे ही तो बता रहे भगवान कि एक भाव समझ लो केवल कि जहां दर्शन अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कर्म चक्र यात्रा से कोई प्रभावित नहीं करेगी। क्यों? कि वहां दो का जोड़ हो गया। किसका जोड़ हो गया? दो का जोड़ हो गया। बढ़िया दर्शनम ज्ञान जोगेन, थोड़ा और आगे बढ़ा तो चले नाम व्रत भी मिल गए, सम्यक चारित्र भी मिल गया, और आगे चला तो तपम सतम, उसे तप भी मिल गया। तो कितने हो गए लोग? 4। कितने हो गए? 4। तो अब मत करो विचार, करो इन 4 को तुम स्वीकार, जय में चतुष्टय को बिहार। वो संदेह है तुम ज्ञान समुच्चय और ज्ञान समुच्चय और अहम और अहंकार बोला। बोले हम तो सब कुछ जाना थे, तो आगे भी हमारा सचेत कर अनेक सत्य जानाति। सत्य माने वो जैसे गौतम ब्राह्मण 500 शिष्यों के साथ बैठे थे और उस पूछा आगे कि भैया जाको उत्तर बताओ। अब उन्होंने कहा भैया जो ही जान पाए तो देख लो बस। अनेक सत्य जानाति प्रत्यक्ष क्रिया अनेकदा, अनेक कष्ट कर्तव्य ज्ञान ही नो कृतावली। अनेक प्रकार के शास्त्र जान ले, अनेक प्रकार के सब कुछ जान ले, लेकिन जिसे जानना था उसे नहीं जान पाए। एक बार बता दिया, पंडित जी गए बनारस पढ़ आए, घरे आगे पत्नी ने पूछा, बोले सब पढ़ आए। बोले हम तो सब पढ़ आए। तो माने एक ही बात पूछी, क्या बताओ लोग को पाप को बात पाए। तो बोली चाहिए आगे और उसने क्या कहा? बोले मैं सब पढ़ आया। तो बाप पत्नी ने पूछा तो बोले सब तो पढ़ आए तुम, लेकिन जा बताओ पाप को बात पाए। अरे बोली जो पढ़ गया।
तो जाओ दोबारा पढ़ लिया। अब तुम सब पढ़े आए जो ही नहीं पढ़ते काहे के पढ़ तो आए लेकिन ठीक नहीं पढ़ लिया। और वो दोबारा गया और बीच में ऐसा संयोग बन गया, कहीं वेश्या का घर मिल गया, बिल्कुल सत्य अनुभव का भाव है। ओ उसके जबरी में रात रुका। अब अरे बोले मैं कहाँ रुक गया, तो वहां ने एक असर की बताई। बोले कोई बात नहीं, हमारा घर भीतर तुम्हारा वहां एक असर पी लो, तुम तो रुके रहो। अरे एक असर रुक गए हो। और सवेरा हुआ, चलने को वे तैयार। अरे बोले हमने बड़े घर मुश्किल से तो कोई शुक्र भरा है, क्या करोगे जाके तना बस। अरे बोले पूरे ही अनर्थ हो जाएगा। बोले कभी अनर्थ नहीं होगा, एक असर भी हो। बोले चलो ठीक है, तो कोई नहीं जगह गांव की बात है। और उसने भोजन पानी की तक व्यवस्था कर दी। अभी बोले बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, पूरा धर्म ही नष्ट हो जाए। बोले कच्छ नहीं हो रहा, एक असर भी और 4-5 गई असर की। तो बोले अब एक काम करो, तुम परेशान मत हो, हमें बनाए दे रहे। अरे बोले अब तो अरे ना बोले कच्छ नहीं हो रहा, एक असर भी। अरे भगवान, 5वीं असर भी उसके हाथ में आई और उधर रोटी बनकर तैयार। आप बोले एक और काम करो, हमरो तो आज जीवन ही धन्य होगा। तुम जैसे आ गए विप्रभार, घर ही पवित्र होगा, हमरो जीवन ही सब कुछ अच्छे होगा। बस एक ग्रास और हम तेला मुंह में दे रहे। अरे बोले अब तुम्हारे धर्म नष्ट। अरे बोले कच्छ नहीं होगा, एक असर भी। और जैसे ही उसने एक हाथ में असर ली, उसने एक हाथ में अपना ग्रास लिया और जैसे ही उन्हें मुंह आया, ऐसा तमाचा मारा गया। तो बोले क्या पढ़ लिया है, तुम्हारे पहले सुनाई थी कि हमने ऐसी ऐसी घटना घट गई, सब पढ़ के आए लेकिन जो ही नहीं पढ़ पाए। तो बोले हम पढ़ाएंगे तो वंशार होगा, वंशार पढ़ा दिया उसने। क्या पढ़ाया, बस चले जाओ लौट के। बोले क्या चले जाओ, बोले बस पढ़ लो। बोले क्या पढ़ लो, बोले पाप को बाप लोभ है, लोभ पाप का बाप बताना। इसलिए अब चले जाओ, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, कह दे अपने पत्नी को। बोले हम पढ़े आए। कहा पढ़े आए, बोले पढ़े आए तो पढ़े आए और 4-5 और आगे समझ में आ रहे भगवान। अनेक जानाति व्रत तप क्रिया अनेक कदा, अनेक कर्तव्य ज्ञानहीनो वृतावने। उसके पास ज्ञान तो खूब था, लेकिन जरा से सोने चांदी के चक्कर में ज्ञानहीनो वृतावने, अपनी ज्ञान रूपी साम्राज्य सत्ता को उसने आवृत कर लिया। ज्ञानहीनो वृतावने। गुरु महाराज कह रहे तुम्हारा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं ज्ञानानंद वहां से मत के सकना। भगवान वो चले के सक गए तो लोभ पाप को आगे अंतिम बात हमारे भाव बताते हैं। आत्मा शुद्धात्म भावे में, हे जगत के वक्त जीव शुद्धात्मा की भावना भाव। आत्मा शुद्धात्म भावे में, और जैसी भावना भाई शुद्ध दृष्टि समाचरे। और इसी भावना भाते भाते बिल्कुल इसमें ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। जैसे ठहर जाओ, शुद्ध दृष्टि समाचरे। और ठहरने में अनुमिथ्यामयम् प्रोक्तम्, जरा सारी मिथ्या का परिणाम आया तो विषय में लोक रंजनम। जरा सा भी अगर विषय का परिणाम आया तो संसार में लोक रंजन का ही परिणाम बन जाएगा और जन रंजन का कारण बन जाएगा। जिन रंजन से खिसक जाता होगी। इसीलिए जिन रंजन माने आत्मा का भाव, जन रंजन माने संसार का भाव। समय बहुत अल्प है, अल्प से समय में ऐसे भाव को यहाँ समझा। सम्यक की 12वीं शुद्धि का यहाँ कारण। ये यहाँ देखो, ज्ञान पूर्वक सब में ज्ञान की शुद्धि, ज्ञान पूर्वक सब में चारित्र की शुद्धि। ये दाता नंबर 95 तक, ये 95 तक इतना ये विषय आया। और ये जिनवाणी का
1 वोट पे, 2 वोट पे। इतनी बात को हम बार बार इसलिए बता रहे, कह रहे कि देखो एक इसमें शब्द कम कल बुढ़ेरा था, कल ही हमने रात में बता दिया था। अक्षरात्मक शब्द ज्ञान द्वादशक अंग रूप है, उसमें समस्त पद, ये उसमें ये समस्त पद देखो कितने समस्त पद देखो, अक्षरात्मक शब्द ज्ञान द्वादशक अंग रूप है, उसमें समस्त पद 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 58,005 मध्यम पद है, ये अंकों में लिखे हैं। और नीचे पे एक अक्षर 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 58,005 मध्यम पद है। अब नीचे फिर भी क्या, एवं एक मध्यम पद में 16 अरब, कितने 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888। एक अक्षरों का प्रमाण, एक अक्षर है और ऊपर पद है, तो एक पद में इतनी व्याख्या भैया। और ऐसे पूरे वैभव को गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथि एक गाथा में का जी इतने पूरे अक्षरों को, जिसका नाम है पूर्वम पूर्व उक्तम चा द्वादशांगम समुच्चयम ममात्मा अंग साधम चा आत्मनम परमात्मनम। और इसका भी पूरा सार केवल एक सूत्र में दिया, जिसका नाम है सतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ते सतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। एक पूरे वैभव से इनको अपने अपने मोबाइल कैमरों में जिनमें मन में डालना है वो सब डाल दो, कि अब आगे दूसरा विषय लिखाएगा, उस पे भी जिनको डालना है वो डाल दो। और उसके पीछे भी